Hello. Today we are going to discuss the exceptions of consideration. In the previous video, we have discussed what is consideration and the essentials of consideration. इससे पहले के वीडियो में हमने कंसिडरेशन और उसके एसेंशियल्स डिस्कस किए थे. कंसिडरेशन means when at the desire of the promiser, the promisee or any other person does something or abstains from doing something, has done something or abstained from doing something, or promises to do something or to abstain from doing something, such act is known as consideration for each other. So today we are going to discuss exceptions of consideration. मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है. क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि यदि कंसिडरेशन नहीं है तो इट इज वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट मतलब वो एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं हो सकता. मतलब जिसमें सामने वाले ने परफॉर्म नहीं किया तो आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते. बेसिक एग्रीमेंट्स को मतलब जो शुरुआत से ही अनएनफोर्सिएबल है, शुरुआत से आपको पता है कि इसमें कोई कानूनी रेमेडी नहीं है, वैसे एग्रीमेंट्स को हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं. और जो रूल है वो ऐसा है कि एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन आर void-ab-initio, ex nudo pacto, non-oritur actio. Means agreements without consideration do not give rise to legal action. ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो कानूनी कार्रवाई के लिए वो एग्रीमेंट्स कोई अधिकार नहीं देते. अब लेकिन आज हम उसके अपवाद डिस्कस करने वाले हैं, उसके एक्सेप्शंस डिस्कस करने वाले हैं. तो ऐसे कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पे कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी वो एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड हो सकता है. तो इट इज इन केस ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, in case of past gratituous services, in case of promise to pay time barred debts, then in case of completed gifts, agency and charity. Now what is the meaning of love and affection? In which situation the agreement will be fully enforceable even without consideration. So the law accepts the situation that where there is natural love and affection, there any agreement entered into without any consideration is fully enforceable. मतलब जहां पर नेचुरल लव और अफेक्शन है, ऐसी सिचुएशन में यदि आपने किसी को कुछ देने का, उसके लिए कुछ करने का प्रॉमिस किया है और सामने आपको कुछ नहीं भी मिल रहा है तो भी दैट एग्रीमेंट इज फुल्ली enforceable. Let us take an example that a father has promised to give something to his son. Okay, so what is it that the father is getting in return? Nothing. But in case of natural love and affection, that agreement is fully enforceable. Okay. Then in case of promise to pay, compensation for past voluntary services. In the previous video, we had discussed past consideration. That where someone has received the benefit and now he is promising to pay. हमने वो एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसमें कोई व्यक्ति डूब रहा था और कोई उसको बचाता है, बराबर है. तो उस सिचुएशन में जब वो व्यक्ति डूब रहा था उस समय उसने कुछ प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन बचने के बाद वो बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें ये देने का प्रॉमिस करता हूँ, कुछ देने का वो प्रॉमिस करता है. तो वहां पे वो सर्विसेज उसको मिल चुकी हैं और अब उसने नया प्रॉमिस किया. मतलब यदि कोई व्यक्ति अब जिसकी जान आपने बचाई, उसने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा. अब कोई बंदा उसको समझाता है कि भैया तुझे ये जो तू 10 लाख रुपए दे रहा है उसके बदले में तुझे क्या मिल रहा है, और उसका विचार बदल गया. बट इफ यू हैव एंटर्ड इनटू, मींस इफ ही हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विथ यू, यू कैन क्लेम. दो you did not have that intention of getting that amount of rupees 10 lakhs because you were not knowing about it. तो तुमने तो voluntarily उसकी जान बचाई है, बट यदि तुम चाहो तो तुम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो. Then, in case of promise to pay time barred debt. Now, what is the meaning of time barred debt?
टाइम बार्ड डेट वो डेट होता है, मतलब वो कर्ज होता है जिसको रिकवर करने का समय अब जा चुका। मतलब मान लीजिए आपने किसी को कोई लोन दिया है, ओके, वो उसने कहा था कि वो आपको 10 दिन बाद लौटा देगा, 10 दिन हो गए उसने नहीं लौटाया, अब आपका समय शुरू होता है उसके खिलाफ एक्शन लेने का, लेकिन आपने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो एज पर द लिमिटेशन एक्ट आपके पास कुछ समय है जिसके अंदर आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। लेकिन यदि आप एक्शन नहीं लेते हो, मे बी for any reason, you can say that the person is your friend, that is why you are not willing to take any action against him, कि आप अपने दोस्त के खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे, whatever may be the reason, आपने एक्शन नहीं लिया। जितने समय के अंदर आप एक्शन ले सकते थे तो उतने समय के अंदर आपने एक्शन नहीं ली। तो इस सिचुएशन में वो जो डेट था, वो जो कर्जा था, इट हैज बिकम टाइम बार्ड। नाउ legally you are having no right to take action against the defaulter, but if he promises to repay that loan after that period, so in this situation you can take action now when he has promised, okay, though he is not getting any fresh consideration for this new promise, but you can take action if now he fails to fulfill the promise. Then in case of completed gifts, see, we all give gifts to someone or the other, so in that situation there is no consideration. हाँ, ये हो सकता है कि हम बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं कि इसने मुझे मेरे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था तो मुझे क्या देना है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इन केस ऑफ कंप्लीटेड गिफ्ट्स देयर इज नो कंसिडरेशन। देन इन केस ऑफ एजेंसी, the relationship between the principal and the agent is known as agency. मतलब when someone is representing the principal, that person is known as agent, and the person who is being represented by the agent is known as the principal. तो जब आप किसी और को रिप्रेजेंट करते हुए कोई काम करते हैं तो वहां पे कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। मतलब एजेंसी के एग्रीमेंट्स बगैर कंसिडरेशन के भी वैलिड है। लेकिन यदि पहले से तय हो कि कंसिडरेशन मिलने वाला है तब द थिंग्स आर डिफरेंट। बट इफ इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर समवन, यू आर रिप्रेजेंटिंग समवन, इन दैट केस देयर इज नो नीड ऑफ कंसिडरेशन। देन इन केस ऑफ चैरिटी, नाम होने की लालच एक रह सकती है, लेकिन चैरिटी में आपको कोई कंसिडरेशन रहेगा ऐसा जरूर नहीं रहता है। तो these are the exceptions to the rule of consideration. Means ex nudo pacto non-oritur actio means agreements without consideration are void, do not give rise to legal action. But there are some exceptions to this rule. In case of natural love and affection, there is no need of consideration. In case of past gratituous services, there is no need of consideration. In case of time barred debt, there is no need of consideration. In case of completed gifts, there is no need of consideration. In case of charity, there is no need of consideration, and in case of agency, there is no need of consideration. So I hope you have understood the things. If you have any other query or if you want me to cover any other topic, please mention in the comment section. I will try to prepare the video on that topic as soon as possible. So stay tuned. Happy learning. Thank you.